तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वीडियो में हम जानेंगे जो दरगाह शरीफ जनेटा शरीफ की है, जो संभल ज़िले में पड़ती है। एक शख्स हैं उसमें मोहम्मद जावेद नाम के। उन्होंने एक शिकायत दी थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जिस पर प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और वहां पर जांच वगैरह वहां पर चल रही है और कुछ जांचें वहां पर हो भी गई हैं। दोस्तों, एक शिकायत करता है जनेटा शरीफ के मोहम्मद जावेद। उन्होंने शिकायत की प्रशासन के लिए, मुख्यमंत्री पोर्टल के लिए, कि यहाँ पर अवैध वसूली होती है, उर्स के नाम पर लोगों को ठगा जाता है और यहाँ पर अवैध तरीके से अस्पताल चल रहा है, अवैध तरीके से अस्पताल की दवा को यहाँ पर बेचा जाता है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं उनके बयान को सुनवाता हूँ, जो कि मोहम्मद जावेद हैं, जिन्होंने शिकायत करता हैं, जो कि शिकायत करी है। तो उनके बयान को मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ। तो आपने अगर वीडियो को दोस्तों प्ले कर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं दोस्तों, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे पैगाम और अच्छी अपडेट देते रहें। तो चलिए दोस्तों, जो शिकायत करता है मोहम्मद जावेद, जो जनेटे के ही रहने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं सज्जादा नशीन सैयद शाहिद मियाँ पर, जो कि दरगाह जनेटा शरीफ के सज्जादा नशीन है। तो चलिए दोस्तों, पहले उनकी शिकायत को हम सुन लेते हैं, फिर बाद में हम उनके ही एक साहबजादे हैं, हज़रत सैयद शाहिद मियाँ के बेटे हैं छोटे, उनकी फिर आपको थोड़ी गुफ्तगू सुनवाएंगे। तो आइए चालू करते हैं आज की इस वीडियो के लिए। जो है वक्फ बोर्ड में दर्ज है और इसकी जो आमदनी है वो बगैर किसी मुतवल्ली के 2019 में मुतवल्ली की शिप ख़त्म हो गई थी उनकी, तो वो वहाँ पर अवैध तरीके से अस्पताल चलाना, लोगों से वसूली करना और लोगों से दुकानों से वसूली करना, मेला लगाना, उसमें करोड़ों रुपए की वसूली करना, इस तरीके के काम कर रहे थे। लोगों से दमंगी और दादागिरी और आतंक था उनका। तो आतंक को देखते हुए हमने उसकी शिकायत करी, क्योंकि लोगों को, गरीब आदमियों को साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए मारपीट तक नौबत आ जाती थी। तो ये सोच के कि ये लोग गरीब लोग हैं, पिट रहे हैं, तो इसलिए हमने इनकी शिकायत कर दी। और इन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है उसमें यार, जगह जगह इनकी ज़मीनें, मकान, प्लॉट, रामपुर में कोठी और सिलेटा में ज़मीन, उसके अलावा QM के नाम से इनके टाइल्स के बड़े बड़े शोरूम, इस तरीके की, और बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमना, और बड़ा एक अलग रुतबे में इनके खिलाफ। कोई ये जो मज़ार है ये क्या वक्फ की संपत्ति पर जो बनी हुई है? ये वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ है मज़ार। और पर क्या क्या आयोजन होते हैं जिसका ये फ़ायदा लेते हैं? यहाँ पर हर बृहस्पति को लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसके अलावा एक 11वीं होती है महीने में, और साल में एक उर्स होता है बड़ा, उसमें लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की वसूली करते हैं, और कोई किसी तरीके की अनुमति नहीं, कोई परमिशन नहीं। इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये रहा बयान जो कि शिकायत करता है मोहम्मद जावेद। उन्होंने जो जो आरोप उन पर लगाए हैं वो बेहतर है, लोग जानते हैं अच्छी तरह से जनेटे के, और जो जनेटे के जो ज़िला संभल के और आसपास के लोग रहते हैं वो जानते हैं कि ये आरोप सही हैं या फिर गलत हैं। तो बहरहाल प्रशासन इसकी जांच कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। और मैं अब ये छोटा सा और थोड़ा सा बयान उनका और सुनवा देता हूँ, जो कि सैयद शाहिद मियाँ के बड़े साहबजादों से छोटे साहबजादे हैं। उनका बयान मैं थोड़ा आपको और सुनवा देता हूँ। आइए सुनते हैं इनके बयान को, फिर उसके बाद में गुफ्तगू करते हैं। आरोप लग रहा है कि अस्पताल जो चल रहा था, ये अस्पताल आप चला रहे थे। अस्पताल कहाँ है देखिए? नहीं, इसमें दवाइयाँ आई थी। कहाँ कैंप दवाइयाँ लगता मिली है? है, दवाइयाँ मिली है। कैंप लगता है यहाँ बस। कैंप लगता है तो कौन देता है, कौन दवाई देता है? डॉक्टर आते हैं, कभी कोई आता है, कभी डॉक्टर आते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन इसका है? नहीं, सिर्फ कैंप लगते हैं, सिर्फ कैंप। गेट से बाहर है, खिदमत है, गेट से बाहर हो। मतलब जो CMO साहब हैं जांच कर रहे हैं, उनमें से दवाइयाँ उनको जो बरामद हुई हैं, दवाइयाँ मिली हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर संचालित होता था क्लिनिक, उसे सील किया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? यहाँ पर कौन दवाई देता था, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे दी जाता था? यहाँ कैंप लगता था और यहाँ सिर्फ साहिब सज्जादा की मसनद थी, वो बैठते थे। साहिब सज्जादा नशीन की मसनद है, आप देख सकते हैं। नहीं, ये नहीं, और वो कमरा सिर्फ कैंप लगता है जुमेरात 11वीं शरीफ उर्स के दौरान, जब ज्यादा भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ ज़ायरीन में, उसमें जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ कैंप मुहैया कराया जाता है। जैसे डॉक्टर उस्मान साहब हो गए। शासन को क्या इन्फॉर्म करके कैंप लगाया जाता है? देखिए उनका शासन को कैंप वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सहारनपुर के तिब्बतिया का उसका है। वो क्या है, कब तो वो बैठते कब हैं, देखते कब हैं? वो
लेकिन एक उनका सर्टिफिकेट है, वो एक जब वायरल हो बैठते रहा ही है। नहीं अरे है तो वो। सर्टिफिकेट तो उससे क्या मतलब है? सर्टिफिकेट से ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं, वो यहाँ बताया जा रहा है कि वो उसके आधार आप पे इलाज जिसको किया अस्पताल बता रहे हैं वहाँ अस्पताल जैसी चीज क्या है? नहीं, यहाँ पर आप बताया कि शिकायतें हैं। दवाइयाँ यहाँ पर मिली थी ना, दवाई। डॉक्टर कौन आता था? स्टूडेंट मिले हैं। डॉक्टर कौन आता था? डॉक्टर एक वो हैं नसर साहब, हाँ। वो आते हैं मुरादाबाद के। डॉक्टर हसन साहब हैं, वो आते थे। क्या कैंप उनके वगैरह पास लाइसेंस है जो? जी हाँ है। और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये स्टील नहीं करते? मेला ही नहीं हुआ ना इस बार तो। एक्सपायर्ड दवाई भी रही। वो मिला है, स्टेट को मिला है, काफी सामान मिला है, स्टेट को वगैरह मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, डेट एक्सपायर हैं वो। अच्छा, इस मकान में कौन रहते थे आप? जब आप इस मकान में, क्या यही बैठने की जगह और कोई रिहाइश की जगह थोड़ी है। नहीं तो इतना बड़ा हिस्सा में कौन रहता है? इतने बड़े हिस्से में मसनद है ये बैठने के लिए। सिर्फ बैठने के लिए। आप लोग कहाँ रहते हो? सर हमारा घर रिहाइश ये है। रिहाइश। ये रिहाइश है जी। तो ये वक्फ संपत्ति में आता है? नहीं नहीं नहीं, ये सब अराजी है, सब अराजी है पर्सनल अराजी है। आपकी आप मसनद भी पर्सनल अराजी है। मतलब सिटिंग हॉल समझ लीजिए। नहीं, लेकिन आप अभी भी जवाब नहीं दे सर रहे। यहाँ पर कोई नहीं है, ये आपको गलत इत्तला दी जा रही है। और जो इस अस्पताल को कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल है, वो खुद साबित करके दिखा दें कि यहाँ अस्पताल है। ऐसा कुछ नहीं था कि ये मसनद लगी हुई हजरत बैठते हैं यहाँ आप पर। कैंप भी चलाते थे तो क्या प्रशासन को नहीं, इन्फॉर्म कैंप करते की थे? कोई बात नहीं है यहाँ पर। जैसे आस्था के टाइम में जैसे ये होता है कि साहब जुमरात है, बृहस्पति है, उस तरीके से कोई अगर किसी तरीके से परेशान हाल आता है तो उसको दुआ दरूद करते हैं सरकार। के बदले पैसे भी लेते थे? किससे लेते हैं पैसे? कोई पैसे लेने वाला कोई सबूत हो तो लाइए, उसको बुला। दोस्तों, आपने जैसे कि देखा डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने जो मोहम्मद जावेद हैं जनेटे के शिकायतकर्ता, उनकी शिकायत को लेकर क्या कहा है और जो ये लोग हैं आसपास के, उन्होंने क्या कहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक तालाब था, 110 बीघे ज़मीन वहाँ पर सरकारी बताई जा रही थी, जो कि 110 बीघे ज़मीन मौजूदा वहाँ पर है भी। एक छोटा सा जो कैंप लगता था वो बता रहे हैं, अभी जो आपने सुना है सैयद शाहिद मियां के जो साहबजादे हैं बता रहे थे कि कैंप लगता था यहाँ पर, और कैंप के दौरान जो वहाँ पर दवाइयाँ थी ज़रूरत की, जो थोड़ी बहुत ड्रॉप वगैरह थे वो वहाँ पर थे। तो उसको लेकर ही सीएमओ वगैरह वहाँ पर जाँच करने के लिए आए, वहाँ पर अस्पताल बताकर उसको सील कर दिया गया। जो आपने देखा वीडियो के अंदर, उन्होंने उस अस्पताल वगैरह बताकर जो जहाँ पर मसनद थी, जहाँ पर सैयद शाहिद मियां बैठते थे, उस जगह को सील कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम तो यही कहते हैं कि जो सही हो तो उस पर जो गलत हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सही पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।